है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, उसे हम रिवील करेंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, आप किसी बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, लाइकवाइज कि आप चाहे ICICI सिक्योरिटी की बात करें, HDFC की बात करें, सो इन सब के लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो इंटरव्यू दे चुके होते हैं, जिन्हें कंपनी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का डिमांड करती है या इक्विटी डेरिवेटिव का डिमांड करती है या NISM NCFM के किसी भी एग्ज़ाम का डिमांड करती है। तो हम 100% गारंटी के साथ एग्ज़ाम निकाल के देते हैं और शॉर्ट टाइम में भी निकाल के देते हैं। अगर आप 7 दिन में निकालना चाहते हैं एग्ज़ाम, या 1 हफ्ते के बाद 10 दिन में या 15 दिन में भी निकालना चाहते हैं, तो हम उसे विद गारंटीड निकाल के देते हैं। और स्टडी मटेरियल भी हम खुद अपने तरीके से प्रोवाइड कराते हैं। प्लस हमारी जो क्लासेस होती हैं वो ऑनलाइन मोड पे ही होती हैं। सो आप अगर चाहें तो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएंगे तो आपको नंबर प्रोवाइड किया गया होगा, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन है। एन इन्वेस्टर इन इंडिया इन इन्वेस्टिंग इन US डॉलर, ठीक है, बेस्ड फंड, ही एंड शी विल बेनिफिट्स व्हेन। तो ये बोल क्या रहा है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं क्वेश्चन में। इसके कहने का मतलब है कि कोई इन्वेस्टर है जो कि इंडिया का है और वो US डॉलर बेस्ड फंड में इन्वेस्ट करेगा, मतलब इन्वेस्ट करना चाहता है या इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि एप्पल हो गया, एप्पल में, या US की बहुत सारी कंपनीज़ है, अगर उसमें वो US बेस्ड फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, सो दैट, तो इसके कहने का मतलब है कि उसे प्रॉफिट कब होगा। अगर कोई भी इंडिया का व्यक्ति अगर इन्वेस्ट कर रहा है US डॉलर बेस्ड फंड में, जैसे कि अगर वो एप्पल में इन्वेस्ट कर रहा है या किसी में भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो जब उसके शेयर्स ऊपर होंगे या डॉलर उसका मजबूत होगा, क्योंकि वो जब उसको बेचेगा तो उसके बाद वो किस पे कन्वर्ट करेगा, रुपी में कन्वर्ट करके ही उसको निकाल सकता है ना पैसे को। तो उसे कन्वर्ट करना तो ज़रूरत सी बात है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो नहीं इंडिया में आप डॉलर निकाल लोगे, हालाँकि वो तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि आपको मिल जाए वो पैसे, बट अगर आप वहाँ निकालोगे तो इस कंट्री में तो चलने से रहा, तो उसे रुपये में ही मिलेगा ना ये पैसा, तो उसको ये प्रॉफिट कब होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रॉफिट उस टाइम पे उसको कब होगा। तो सबसे पहला इसका जो ऑप्शन है आप देखेंगे, द US डॉलर बिकम वीकर। नहीं, अगर वो वीक होगा तो लॉस होगा ना बंदे को। अगर उसने कोई चीज़ 5 रुपये में ली है और सडन वो 4 रुपये या 3 रुपये आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है इतने सस्ते में तो हालांकि मिलेगा नहीं आपको US में, बट दैट इज़ एग्जाम्पल कि अगर उसने उतने में लिया है तो ये वही सोचेगा ना, प्रिडिक्शन उसका यही होगा कि मैंने बाई किया है तो ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो द US डॉलर बिकम स्ट्रॉन्गर, द US डॉलर रिमेन्स स्टेडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा द US डॉलर बिकम्स स्ट्रॉन्गर। तो इस तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को ज़रूर पढ़ना है। यहाँ पे मैं एक एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखा देती हूँ, तो इसको आप जूम करके ज़रूर पढ़ना। बिकॉज ऑफ क्या होता है, एक्सप्लेनेशन जब हम पढ़ते हैं तो हमको बहुत ही प्रॉफिट्स होते हैं, उसको समझने में और भी आसानी होती है। तो यहाँ पे जो भी एक्सप्लेनेशन मेरा दिया गया है उसको आप ज़रूर पढ़ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन है 9th नंबर, इन विच कैटेगरीज ऑफ स्टॉक डू मल्टी कैप इक्विटी फंड इन्वेस्ट इन। मल्टी कैप इक्विटी फंड वो होते हैं जिसके अंदर लार्ज और मिड एंड स्मॉल कैपिटल्स आते हैं, ठीक है, वो सारे स्टॉक क्या कहलाते हैं, मल्टी कैपिटल इक्विटी फंड कहलाते हैं। इन विच कैटेगरीज ऑफ स्टॉक डू मल्टी कैप इक्विटी फंड इन्वेस्ट इन। तो यहाँ पे पूछ रहा है, तो यही पूछ रहा है वो कि मल्टी कैप इक्विटी फंड किसे बोला जाता है, किस कैटेगरीज में आता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, मोस्टली लार्ज कैप स्टॉक ओनली इन वेरियस कंपनीज, मोस्टली मिड कैप स्टॉक्स ओनली अ वेरियस कंपनी, मोस्टली स्मॉल कैप स्टॉक्स ओनली अ वेरियस कंपनीज। सो इसका जो राइट आंसर है वो 4th वन है, अ मिक्स ऑफ लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो ये इसके अंदर आते हैं। एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। मल्टी कैप funds spread the investments across the market capitalization spectrum in order to try and benefit from the opportunities across the market. They invest in a mix of large, mid and small market capitalization stocks. So multi cap equity जो होते हैं इनके अंदर ये तीनों चीज़ आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एंड म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फ्रॉम विथ मल्टीपल होल्डर्स हैज़ टू बी साइन बाय। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर किसी भी म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन में मल्टीपल होल्डर्स हैं तो उस पर क्या होगा, किसका साइन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मल्टीपल होल्डर्स हैं तो सभी के साइन लगेंगे इसमें। तो एनी ऑफ द होल्डर्स मतलब कोई एक की बात कर रहा है, ऑल ऑफ द होल्डर्स, हाँ सबके साइन लगेंगे, ओनली द फर्स्ट होल्डर, ओनली द फर्स्ट 2 होल्डर्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल होल्डर्स आते हैं तो सबकी साइन कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है। एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे द एप्लीकेशन हैज़ टू बी साइंड बाय ऑल द होल्डर इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोड ऑफ होल्डिंग। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। और आपको क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।